भगवान, हम 7 सच्चों के परिवार पर ये कैसा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मानव तो बच्चा है, फिर किसी ने उसके ऊपर ऐसा जादू क्यों किया है? हे भगवान, हमने ना ही किसी का कभी बुरा किया है और ना ही चाहा है, फिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? हे भगवान, मेरे मानव को शक्ति देना कि वो सारी मुसीबतों का सामना कर सके। उसकी रक्षा करना भगवान। अब मानव की जिंदगी, उसका भला बुरा सब आपके हाथ में भगवान। ऐसा कुछ करना कि ना उसे चोट पहुंचे और ना उससे किसी को चोट पहुंचे। भगवान जी, आप प्लीज मानव को ठीक ठाक घर पहुंचा दीजिए। मैं अपनी सारी चॉकलेट सबको दे दूंगा और 11 मंगलवार उपवास भी रखूंगा। इंस्पेक्टर बागले। जी सर। ये रेतीला दानव तो परमाणु केंद्र की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। हाँ सर। इसे रोकना ही होगा, अदरवाइज ये पूरे शहर में तबाही मचा देगा। जी सर। तो मैं जैसे ही बोलूं, हाँ, आप सब लोग फायर कर देना। ओके। आप लोग फायर के लिए तैयार हैं? अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अगर वक्त रहते इस रेतीले दानव को नहीं रोका गया तो ये पास ही के परमाणु केंद्र को नष्ट कर सकता है। इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक रेतीला दानव जो अब तक शहर में तबाही मचा रहा था, न्यूक्लियर प्लांट यानी कि परमाणु केंद्र की ओर बढ़ रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक इतनी बड़ी मुसीबत कहां से आ गई है। वो उसे कैसे रोकेंगे, कैसे सामना करेंगे? आपका क्या कहना है इस रेतीले दानव के बारे में? इस रेतीले दानव को आर्मी बुला के खत्म कर देना चाहिए। सही बात है, अगर ये रेतीला दानव को खत्म नहीं किया गया तो हमें खत्म कर देगा, इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। देखा आपने कि लोग कितने घबराए हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रेतीले दानव का अंत हो। माँ, ये तो मानव को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मोटे भाई, ये लोग ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हैं? वो रेतीला दानव थोड़ी ना, वो तो हमारा मानव है। ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे? नहीं करेंगे रॉकी, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं करेंगे। नहीं मोटे भाई, अगर मानव को कुछ भी हुआ ना तो देखना, मैं बालवीर, भगवान जी किसी से बात नहीं करूंगा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बालवीर ने हमें वादा किया है ना कि वो मानव को बचा लेगा, है ना? लेकिन अगर बालवीर ने मानव को नहीं बचा पाया तो? मेरे 3 मिनट पर तुम लोग फायर करना। यस सर। एक, दो, रुक जाइए। तुम सही समय पर आ गए बालवीर। इस दानव को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये परमाणु केंद्र की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसे वहां जाने से रोक दूंगा। बालवीर, अगर तुम चाहो तो हम इस पर गोलियां चलाकर इसे रोक सकते हैं। नहीं, इसमें वार मत कीजिए। ये इसके कहने का मतलब है कि रेतीला दानव बेहद शक्तिशाली है, और अगर आप सबने इसे रोकने की कोशिश की तो हो सकता है ये आपको भी चोट पहुंचा दे। इसलिए आप सब यहाँ से पीछे हट जाइए। मैं खुद इसे वो परमाणु केंद्र नष्ट करने से रोकूंगा।
पहले जैसे ही वापस लेकर आना। मानव को कुछ हो गया तो मुझे बहुत वो मेरा दोस्त भी है, इसलिए मैं जो भी करूंगा उसके भले के लिए ही करूंगा। रुक जाओ, मत करो वो जो शैतानी शक्ति तुम्हें करने के लिए कह रही है, क्योंकि तुम अनजाने में बहुत भारी तबाही मचाने जा रहे हो। ये सही नहीं है। बालवीर, देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर वार करूं। मेरी बात को समझो और मेरे साथ चलो, वरना बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे तुम। कुछ नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। ये मेरा गुलाम है और सिर्फ मेरी ही सुनेगा। आज महासर्वनाश होकर ही रहेगा और तुम उसे रोक नहीं पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे। मानव प्लीज, बालवीर की बात मानो, प्लीज उसके साथ चले जाओ मानव, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। बालवीर, बालवीर। बस बालवीर बस, तुम्हें पिटता और तड़पता देखकर जी भर गया है मेरा। अब मैं बहुत ही जल्द इस पूरे शहर का विनाश देखना चाहती हूँ, मगर जब तक तुम जिंदा रहोगे उसमें अड़चन पैदा करते रहोगे, इसलिए तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है। खत्म कर दो इसे, हमेशा हमेशा के लिए।
भी तुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, फिर तू समझता क्यों नहीं है? क्या तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है? अरे तू जिससे लड़ रहा है वो हमारा बेबी है, हमारा बेस्ट फ्रेंड, जिसने हमेशा हमारी मदद की है। कितनी बार उसने हमें बचाया है और तू उससे लड़ रहा है। हो क्या गया है तुझे? ये मेहर बीच में कहां से आ गई? अब बालवीर के साथ साथ इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो चुपचाप वही कर जो बालवीर तुझसे कह रहा है, समझा? क्योंकि वही तेरे लिए सही है। और ये बात मैं तुझसे दोबारा नहीं कहूंगी, ठीक है? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पीट दूंगी। रेतीले दानव, सबसे पहले मेहर को समाप्त करो। इस समय मानव का ध्यान मेहर पे है। यही सही समय है मानव को परलोक ले जाने का। बालवीर इसे कहां ले गया? बालवीर, 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 बालवीर। रानी परी, बादलों को दिव्य जल बरसाने का आदेश दीजिए। बादलों, कर दो अभिषेक दिव्य जल से इस रेतीले दानव पर, ताकि दूर हो जाए शैतानी मिट्टी और ये रेतीला दानव फिर से बन जाए साधारण मानव। इन परियों ने मुझे परिलोक में आने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच लगा लिया है। कहीं इन्हें मानव को ठीक करने का उपाय तो नहीं मिल गया?
दिव्य जल के अभिषेक से मानव को शैतानी रेत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब मानव कभी भी दोबारा रेतीला दानव नहीं बनेगा। बालवीर, अब आप जल्दी से मानव को पृथ्वीलोक ले जाइए, वहाँ सब उसकी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है माँ। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। माँ, मानव बेटा, मानव, मानव, मानव कैसा है? मानव बिल्कुल ठीक है। और खुशी की बात तो ये है कि मानव आज के बाद कभी भी रेतीला दानव नहीं बनेगा। सच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बालवीर। हाँ, जीते रहो बालवीर, जीते रहो। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। हाँ बालवीर, थैंक यू। मैं बहुत 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 खुश हूँ। महर, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर सकता था। शुक्रिया महर। अच्छा हुआ तुमने सही समय पर मानव का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माने वो तुमने चश्मा नहीं पहना ना, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो मैं चश्मा लेके आता हूँ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माना। अरे जा, रेडी हो जा, खेलने नहीं जाना क्या? हाँ। मेरे रेतीले दानव से भी बच गई ये परियां। हाँ। पता नहीं क्यों मेरा हर अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाता है इनके सामने। कितनी बार शर्मिंदा करेगी ये मुझे। मगर मैं भी भयंकर परी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी जब तक बालवीर और उन परियों की सच्चाई और अच्छाई को निकालकर उसमें झूठ और बुराई का झंडा ना फहरा। खामोश! मतलब खामोश नहीं रहूंगा अब मैं भी जब तक इन परियों को अपने आगे गिड़गिड़ाता हुआ ना देख लूं, चैन की सांस नहीं लूंगी। बस एक बार मुझे अपना दंड मिल जाए, उसके बाद मैं उन परियों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेंगी। नहीं पता कब सीखेगी आप खुद कोई सबक। बार बार है पड़े हार के थप्पड़ आपकी हर साजिश पर। पहले वो मोबाइल वाली योजना, फिर वो परी तारा। रानी परी,
वो देखिए, भयंकर परी की असली छाया। फिर वो भली परी और अब ये रेतीला दानव सारे हुए एक एक करके टाए टाए। बस इस बार परियों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बचा पाएगा इस बार ये श्री श्री शोभा भी आपको। अगर आपने एक भी कदम रखा भयानक लोक के पास, अरे मान लीजिए अपनी हार और डाल दीजिए अपने हथियार बालवीर के सामने। हो सकता है शायद आ जाएगी दया उसे आपकी। मार लीजिए जितने चाहे थप्पड़, लेकिन नहीं मिलने वाली आपको इससे कोई चीज। अरे बना दीजिए मुझे यहाँ का राजा और बन जाइए आप खुद मेरी गुलाम। तुम बनोगे राजा यहाँ के। अपनी सोच से भी छोटे हो तुम। औकात में रहो। वो लगता मैं बचपन का, लेकिन है मेरा दिमाग 55 का। अरे बचपन पे बच जाइए मेरी, दीजिए मुझे एक मौका परी भयंकर। बचपन अरे क्या बचपन पे अटक गई आप? आगे भी तो बढ़िए। बचपन अब मैं उन बच्चों से छीनूंगी उनका बचपन। बच्चों से उनका बचपन छीनूंगी। बच्चों से उनका बचपन छीनूंगी। वाह परी भयंकर, वाह है ये एकदम भयंकर योजना आपकी। हाँ मगर करेंगे कैसे ये आप? बल्ली डर गया। मेरा नहीं, मैं अरे नहीं रघु चाचू, मेरे के साथ नहीं प्लीज। अरे नहीं, अरे किसने किया ये शरारत किसने की? मैंने तो नहीं की पापा, मैं तो अभी आई। बल्लू मानव, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? अरे रॉकी तो है ही शरारती, ये तो शरारत करते रहता है, लेकिन तुम दोनों को समझना चाहिए कि नहीं? तुम दोनों बड़े हो रहे हो, कब जाएगा तुम लोगों का बचपना? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? ये लीजिए चाय, लीजिए लीजिए। मुझे एक बात बताइए, बचपना बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? तो क्या, और ये बच्चों के बचपने से तो घर में रौनक रहती है। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तब इनका बचपना हम लोग मिस करेंगे। हाँ, पर मैं इतनी जल्दी बड़ी नहीं होंगी। और मुझे भी अभी और बचपना करना है। और महेश, तू भूल चुका होगा, पर मैं नहीं भूली हूँ कि बचपन में तू कैसा था। माँ, मुझे याद है कि मोटा भाई का बचपन कैसा था। रॉकी चाचू, आपको कैसे याद होगा?
आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे ना। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे याद है कि मेरे बचपन में मोटा भाई कैसे थे। हाँ। वो कोकला आंटी के घर से बर्तन चुराना और हितेश अंकल का चेहरा हितेश अंकल के घर के सामने बनाना और उनका छड़ी लेके पीछे भागना, सब याद है, सब याद है। ये सब आपने किया है पापा? नहीं, वो मैंने किया। और महेश, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो खुद कहेगा कि बच्चों का तो बचपना ही अच्छा था। हाँ दादी, शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ। सॉरी पापा। हाँ माँ, सही कहा तुम। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इस घर की रौनक चली जाएगी। देखो तौबा तौबा, मेरा अगला हथियार, मेरा अगला वार। देखो कैसे मैं उन बच्चों से उनकी सबसे प्यारी चीज, उनका बचपन, उनसे छीन। ये आपने सही फैसला। बस आज से ऐसे ही खेती करते रहना और उगाना यहाँ पे फसल। वैसे आखिर मिलता है यही फल बालवीर से टकराने का। बीच में मत बोलो तौबा तौबा। ये पेड़ एक आम मनुष्य की तरह है जो फल फूल कर बड़ा होता है। अब देखो, है? बड़ी भयंकर किया क्यों ऐसा आपने इसके साथ? अभी हुआ भी नहीं था इसका बचपन पूरा और हुआ भी नहीं था ये मेरी तरह बड़ा, फिर ये सूख कैसे गया? ये कमाल है मेरी शैतानी हवा का, जिसे सूंघकर बच्चे फलेंगे फूलेंगे नहीं, बल्कि सीधा बड़े हो जाएंगे। छिन जाएगा उनका बचपन। मतलब रहेंगे नहीं अब बच्चे, छोटे हो जाएंगे सीधे बड़े? हाँ, बच्चे अब होंगे बड़े और बूढ़े, और इतना जल्दी बूढ़े होंगे कि कुछ ही दिनों में इस पौधे की तरह सूखकर मुरझा जाएंगे। वाह,
परी भयंकर, वाह है ये करारा जवाब बालवीर और परियों को आपका। वाह। अब इन शैतानी हवाओं को मैं पृथ्वीलोक की हवा में मिला दूंगी और फिर जैसे ही बच्चे सांस लेंगे ये हवा उनकी नस नस में फैल जाएगी और हर एक सांस के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही चली जाएगी और एक बार वो 100 साल के हो गए उसके बाद उनका बचपन लौटाना नामुमकिन हो जाए। फिर ना ही बच्चे प्यारी भोली बचपन वाली बातें करेंगे और ना ही होगा गुड्डे गुड़ियों का खेल, ना ही पाठशाला में जाकर पढ़ाई होगी, ना ही बगीचों में जाकर झूले झूलना और ना करना जिद अच्छा खाना खाने की। जब रहेंगे ही नहीं बच्चे तो बालवीर करेगा क्या? अब देखती हूँ बालवीर कैसे बचाता है इन बच्चों का बचपना। बच्चों, आज हम क्लास में बहुत मजेदार चीज करेंगे। क्या सर? हम सब क्लास में सोएंगे? आज सब बच्चे ऐसे लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे सर? पेन से। मेरा मतलब था कुछ जाने बगैर हमें किस पे ऐसे लिखना है वो पूछ रहा हूँ। आज हम मतलब तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो इस पर ऐसे लिखेंगे। बस तो आप कुछ नहीं बनोगे ना? क्यों? क्योंकि हम तो रोज आपको बना दे उल्लू और गधा। तो रोहित, तुम बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? सर, मैं फूड मंत्री बनूंगा और ये कानून बना दूंगा कि सारे बच्चों को फ्री में पिज्जा और बर्गर मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। पर इससे तुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि तू बच्चों को फ्री में पिज्जा और बर्गर खिलाएगा ना, तू तो तब तक बड़ा हो जाएगा। केवल तुम बताओ तुम बड़े होके क्या बनोगे? सर, ये क्लास के बाहर मुर्गा बनेगा। तुम क्या बनोगे बन्नू बड़े होकर? सर, मैं तो हर रोज बनता हूँ और बच्चों को बचाता हूँ। मतलब सर, मैं बच्चों को गलतियाँ करने से बचाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मानव, तुम बताओ तुम क्या बनोगे बड़े होकर? सर, मैं बड़ा होकर अच्छा और सच्चा लॉयर बनूंगा। और मैं बड़ी होके एक टीचर बनूंगी और सबको पढ़ाऊंगी जैसे आप पढ़ाते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, और बच्चों को ये कहेगी, बच्चों कल स्कूल में होमवर्क करके आना वरना पीट दूंगी। मोंटू, तुम बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मजाक। मेरा मतलब है सर मजाक कर रहे हैं। क्या? मेरा मतलब है सर कि मोंटू बड़ा होकर जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा। हाँ सर, मैं बड़ा होकर एक बड़ा बिल्डर बनूंगा। वो जितनी बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डर ही तो बनेगा। हाँ तो कुकी पुकी, तुम क्या बनोगे बड़े होकर? और सर जी, हम तो पायलट बनेंगे और हमारे पापा जी कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा उड़ा लेते हैं। तुम हवाई जहाज उड़ाते हो? ओ नहीं जी, बताओ। चलो ठीक है, जो बड़ा होके बनना चाहता है उसी विषय पर ऐसे लिखो। ओके।
कर लो जितना बचपना करना है बच्चों। ये तुम सबके बचपन का आखिरी दिन है, क्योंकि कल के सूरज के साथ साथ किसी भी बच्चे का बचपना रहेगा ही नहीं। और बालवीर, जब बचपना नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं रहेंगे, और बच्चे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, है ना? मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी शैतानी शक्ति ने मेरे सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा? ये बच्चे भी ना सुबह सुबह स्कूल के जूते पहनते हुए बाकी के सारे जूते निकाल दिए, एक भी चीज ढंग से नहीं रखते। स्मिता, स्मिता कहाँ हो? स्मिता, यही हूँ। वो बारिश हो रही थी ना तो वो कीचड़ उड़। और मानव ये जूते? ये भी मांग। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ ये जूते इस तरह क्यों फेंके? कितनी बार कहा है जूते इस तरह मत फेंका करो। अब की बार मैं नहीं उठाने वाली हूँ, तुम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। कितनी बार कहा है लेकिन समझते ही नहीं हो। सीता, बच्चे समझ जाएंगे, बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। आपको देखकर तो नहीं लगता। हाँ? आपके भी जूते उतने ही गंदे हैं। आप भी ना। अरे वो सब बाइक वाले फुरू करके। स्मिता, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। पर पापा ड्रेस तो हमारी खराब हुई है, जूते तो मैंने फेंके। हाँ। तो फिर आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अरे इसके लिए नहीं, सुबह मैं तुम लोगों पर गुस्सा हो गया था ना, इसलिए। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। अरे महर मानव, अरे एक एक की। एक मिनट, तेरे पास दो, मेरे दो, किसके दो? स्मिता। हाँ। स्मिता, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। क्या? सरदर्द की गोली, ये तुमने मंगाई थी ना? हाँ स्मिता, चॉकलेट भी लाया हूँ। बच्चों, सारी चॉकलेट्स खा मत जाना, मम्मी का भी है उसमें। पर चॉकलेट तो खत्म हो गई। शरारती बच्चे, इतनी देर में इतनी सारी चॉकलेट्स खा गए। चलो कोई बात नहीं। बस आज हम बहुत खुश हैं और इसी खुशी में हम आपके लिए खीर लाए हैं। खाओ बस, खाओ बस खाओ। अरे वाह रोहित, केवल वाह,
जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ दे रहे हो तुम लोग। अब बैठो ना, बैठो आराम से बैठो। चलो बस आराम। खीर। हाँ लो, जल्दी करो जल्दी। वाह क्या टेस्टी है खीर यार, बहुत टेस्टी है। मस्त खीर लाई है यार तुम लोगों ने। टेस्टी है ना बस? तभी तो आधी खीर बिल्ली खा गई। बस बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से छीन के लाया हूँ ये खीर। बस सिर्फ आपके लिए। तुम मुझे बिल्ली की खाई हुई खीर दे रहे हो? अरे बस ये तो मजाक कर रहा है। आप खाओ आप खाओ। केवल तू कुछ भी क्या बोलता है? आजकल तू बहुत भूलने लगा है। केवल ये खीर कोई बिल्ली विल्ली ने नहीं बल्कि बॉस के डॉगी टॉमी ने खाई है। कुछ भी बोलता है रोहित, बस इसे आपको डरा है। अब खाओ बस ऐसी खीर। हाँ पर बॉस एक बात बताओ, ये खीर किसी ने खाई नहीं है, ये जमीन पे गिरी हुई थी। अरे बॉस अब टेंशन मत लो, जमीन एकदम साफ थी। क्या कुछ भी बोलते हो रोहित? बस गार्डन की जमीन साफ हो गई है क्या? नहीं ना, अब रोज टॉमी को उधर घुमाने लेके जाते हो ना? हाँ। केवल तू कुछ भी क्या बोलता है? बॉस थोड़ी ना साफ है, सब बच्चे उनको गंदा बच्चा ही तो बोलते हैं। अब टेंशन मत लो बॉस। रोहित अब टेंशन बॉस को नहीं हमें लेने की जरूरत है। माँ आज कोई डिशुम डिशुम वाली कहानी सुना। डिशुम डिशुम? ए बल्लू लल्लू तू चुप कर वरना पीट दूंगी, समझा? माँ अब परी लोग की कहानी सुनाओ। अरे परी लोग कुछ नहीं होता। होता है, नहीं होता। होता है, नहीं होता। होता है, होता है, नहीं होता, होता है, नहीं होता है। चुप रहो। तुम दोनों को कहानी नहीं सुननी तो बाहर जाओ, मुझे सुनने दो। सॉरी। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक परीलोक है, उस परीलोक में एक बहुत बड़ा झरना बहता है। उस झरने के ऊपर खूब सारी तितलियां उड़ती हैं और उस परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां भी हैं। उन परियों की रानी थी रानी परी। शांत रहो तौबा तौबा, बच्चे सो रहे हैं, सोने दो उन्हें। सो जाओ बच्चों, चैन की नींद सो जाओ, क्योंकि आज की रात तुम्हारे बचपन की आखिरी और प्यारी रात है। ले लो जितने सपने लेने हैं तुम्हें। क्योंकि कल से तुम्हारा बचपन खत्म। बस रह जाएगी एक ही बुरी शक्ति, भयंकर परी। धीरे से आ जा रे अखियान में निंदिया आ जा, धीरे से आ जा। स्मिता, माँ, बच्चों, किसी ने आज का अखबार देखा है क्या? ए यार, बापूजी होते तो भी अखबार पढ़ने नहीं मिलता है, बापूजी नहीं है तो भी अखबार पढ़ने नहीं मिल रहा है। अरे भाई अखबार है कहाँ? यहाँ है बाबा।
और पापा अब पेपर बढ़ के क्या करोगे? क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, सोने का भाव नीचे जा रहा है और पेट्रोल का प्राइस ऊपर। समझ नहीं आता आम आदमी अपना बचत कैसे करे। इस महंगाई ने तो परेशान कर दिया है। ओ भाई ओ, तो ऐसे बड़ों की तरह बातें क्यों कर रहा है आज? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा पापा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन पता नहीं आप हमें कब तक बच्चा समझते रहेंगे। ओह, ये क्या है? आपका चेहरा। ये क्या है? मेरा चेहरा। चेहरे के ऊपर क्या है? लो, नाक है, आँख है। करेक्ट। नाक के नीचे और होठ के ऊपर वो क्या है? मूंछ है। हाँ तो वो क्यों चिपकाई है? चिपकाई नहीं है बाबा, आई है। उम्र के साथ साथ मूंछ अपने आप उग जाती है और उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो मूंछ रखिए और एक तो मूंछ मत रखिए। तो उसमें से दूसरा ऑप्शन आपने चूज किया, पहला मैंने। सिंपल। और पापा अब तो ऐसे चक रहे हैं जैसे आप मुझे मुझ पर पहली बार देख रहे हो। ओ, पहली बारी तो देख रहा हूँ। डोंट टच पापा, कपड़े खराब होते हैं। ए भाई, ये तू ऐसे बड़ों की तरह क्यों बातें कर रहा है तू? ओफो पापा, आप बड़ों के लिए ना बच्चे बच्चे ही रहेंगे। कम ऑन पापा, ग्रो अप। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। ओ, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? स्मिता, स्मिता, स्मिता! अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे ये महेश, तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कुछ रॉकिंग देख लिया हो। रॉकिंग नहीं माँ, शॉकिंग। हाँ वही, सेम टू सेम। अरे सेम टू सेम क्या? ये देखो, ये मूछे देखो, मूछे। अरे कितना प्यारा लग रहा है। अरे माँ, कितनी बार कहा है मेरे गाल मत खींचा करो, अब मैं बच्चा नहीं रहा। हाउ म्यूट। दादी, म्यूट नहीं क्यूट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मामा, मुझे लगानी है, मुझे लगानी है। हाँ 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 रॉकी, हाँ रुक। हाँ अभी मानव निकालेगा ना, तब तू लगा लेना। हाँ हाँ, निकालेगा मतलब? मैं निकालता हूँ। रॉकी चाचू, डोंट टच। नहीं नहीं, रॉकी चाचू प्लीज नहीं। ये क्या मजाक है? पता नहीं कब बड़े होंगे आप सब। हाँ। ओ, हम लोग तो बड़े हैं ही। ये तू बड़े होने की एक्टिंग बंद कर। ये सब आपकी वजह से हुआ है। कल आप ही कह रहे थे ना, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। लो हो गए बड़े। अब चिपका लेना इसने मुझे अपनी चिपकू हमसे, वो भी ऐसे कि निकल ही नहीं रही है। अरे लेकिन मैंने ऐसे रातों रात बड़े होने को थोड़ी कहा था। बाबा, मैं बड़ा ही हूँ। और गॉड से क्या हो गया आप लोगों को? ये मेरे असली मूंछ हैं। रॉकी चाचू, डोंट टच। और अगर आप लोगों ने दोबारा मुझ पर अटैक किया तो मैं एक वकील होने के नाते आप सब पर केस कर दूंगा। मानव, बस अब बहुत हो गया। मजाक बंद करो और जाओ, जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानव। गुड मॉर्निंग। ये क्या मानव, तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? चल जल्दी से ब्रेकफास्ट खा के रेडी हो जा। और हाँ, प्लीज कोर्ट जाते हुए मुझे रास्ते में स्कूल छोड़ देना, ओके?
मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। रानी परी, मुझे संदेह है कि जो शैतानी शक्ति मेरे सुरक्षा कवच से टकराई थी, वो शैतानी शक्ति भयंकर परी की भेजी हुई बुरी शक्ति थी। हाँ बालवीर, भयंकर परी के सिवाय हमारा और कौन दुश्मन हो सकता है? लेकिन शुक्र है बालवीर, आपके सुरक्षा कवच की वजह से वो बुरी शक्ति आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाई। लेकिन बालवीर, हम इस बात से निश्चिंत होकर तो नहीं बैठ सकते। हो सकता है कि जिस शैतानी शक्ति ने बालवीर पर वार किया, उसी ने दूसरे बच्चों पर भी वार किया। अगर ये बात सच हुई तो पृथ्वीलोक के बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा और बच्चों पर कड़ी नजर रखनी होगी। हाँ, क्योंकि भयंकर परी हार मानने वाली नहीं है। वो अपने हार का बदला लेने के लिए कोई भी खतरनाक चाल चल सकती है। बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर। भयंकर परी बुराई का प्रतीक है, और भले ही इस वक्त वो अपनी शक्तियों से कमजोर हो, लेकिन उसके बुराई को जिताने के इरादे कभी कमजोर नहीं हुए होंगे। तुम सावधान रहना बालवीर, वो भयंकर परी तुम्हारे पीठ पीछे भी वार कर सकती है। हाँ बालवीर, रेतीले दानव के हार के बाद भयंकर परी अब उससे भी खतरनाक चाल चल सकती है। आप अपना ध्यान रखिए बालवीर, हमें आपकी बहुत चिंता होती है। माँ, नटखट परी, मैं आपके प्यार और चिंता को समझता हूँ, लेकिन मुझे अपनी चिंता से ज्यादा इस समय बच्चों की चिंता है। मैं किसी भी कीमत पे भयंकर परी को बच्चों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है, और इसीलिए हम सारी परियों को निर्देश देते हैं कि जब तक उस बुरी शैतानी शक्ति का पता नहीं लग जाता, सारी परियां बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जी रानी परी। अरे, आप सब तो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आपने मुझे इस रूप में पहली बार देखा है। माँ, टिफिन में क्या है? तुम्हारा फेवरेट थेपले और अचार, वो भी घी में बनाए हुए। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कुछ हल्का ही देना, फ्रूट या सलाद। वैसे ही मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। ए भाई, ये तुम दोनों ये बड़ों की एक्टिंग करना बंद करो। मैं मेरी हार मानता हूँ, तुम लोगों का बचपन ही अच्छा है। कम ऑन पापा, जब हम छोटे थे तब आप ही कहते थे कि बड़े हो जाओ वो ही अच्छा है। अब जब हम बड़े हो गए तब आप ही कह रहे हो कि छोटे ही अच्छे थे। उनको समझाते समझाते दिन निकल जाएगा, पर इन्हें समझ में नहीं आएगा। हमारे पास बहुत काम है। पापा, मम्मी, दादी, अब मैं कोर्ट के लिए चलता हूँ, मुझे हेयरिंग के लिए देर हो रही है। ओ पापा, डोंट टच, कपड़े खराब होते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हियरिंग के लिए कोर्ट में नहीं, स्टडी के लिए स्कूल जाना है। चलो दोनों रेडी हो जाओ, चलो स्कूल जाने के लिए। तो जाओ। पर मैं तो स्कूल जाने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। आप आई ना लाइन पर, जाओ जल्दी स्कूल पढ़ने जाओ। पढ़ने? माँ, पढ़ने नहीं, पढ़ाने। आप सब भूल गए क्या? मैं एक टीचर हूँ, टीचर। हाँ, मुझे भी कोर्ट जाना है, कोर्ट जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे लगता है इन लोगों के स्कूल में जरूर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, इसलिए ये वेश बना के रखा है। हो सकता है, याद है डांस कंपटीशन के समय भी ये बच्चे ना हमेशा डांस में ही खोए रहते थे। हाँ। वो जो भी हो, लेकिन आज मैं इन दोनों को खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगा। चलो भाई, चलो चलो चलो, बैग ले लो, चलो चलो। ओ भाई, चलो चलो। ये तो अच्छा है कि वो बल्लू अपने चाचा के यहाँ से डायरेक्ट स्कूल में आने वाला है, तो वो भी इन दोनों के ड्रामा में शामिल हो जाता। चले? बाय मम्मी, बाय पापा, बाय रॉकी चाचू, बाय दादी। चल। अरे चाहिए ना। रुको रुको, मैं आता हूँ। छोड़ जब।
चलो मैं बोल रहा हूँ, चलो। अरे चलो, नहीं क्या चलो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे? चलो चल। पापा डोंट टच, कानून की इज्जत करना सीखिए। हाँ चल चलो। पापा किसी से जबरदस्ती करना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ओ अभी मैं राइट हो और तुम लोग रॉन्ग हो। चलो पापा मैं आपका दफा 200। ओ तेरी दफा को दफा कर, वरना इस बार मैं भूल जाऊंगा। क्या भूल जाऊंगा मैं? पापा हाँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है च्यवनप्राश खाया कीजिए, याददाश्त के लिए अच्छा होता है। कितनी बार कहा है मैंने? अब मैं खाऊं? मैं पागल हो जाऊंगा मैं। चलो मैं खामखा परेशान हो रहा था। जरूर स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। गुड मॉर्निंग अडल्ट। गुड मॉर्निंग। अरे मोंटू, तुम तो बड़े जैसे हो गए हो। बड़े जैसा नहीं, बड़ा आदमी बन गया हूँ। चर्चगेट से लेके विरार तक, CST से लेके करजत तक कई प्रोजेक्ट्स है अपने। डेमो दिखाओ। नहीं नहीं, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा। हाँ भाई, अच्छा तो तब लगेगा ना जब मिस्टर मोंटू लखानी कंस्ट्रक्शन का 30 माले का टावर बनेगा, पूरा 30 माला। अच्छा, कहाँ टावर बनाने वाले हो? आपके घर को तोड़कर। अच्छा, उसका भी डेमो रेडी है, दिखाओ दिखाओ। नहीं तोड़ने में आज भी एक्सपर्ट है मोंटू बॉस। मोंटू, जब हम छोटे थे तब हम तुझसे डरते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब हम तुझसे नहीं डरते। हाँ, क्या है? अगर तूने हमारे घर की ओर देखा भी ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। ओ वकील साहब, आप भी कुछ बोलेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, देखो मिस्टर मोंटू, दफा 420 की रहने दो, तुम नहीं समझोगे। हमारे संविधान और कानून के हिसाब से तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, वो तो ये भी नहीं जानते, लेकिन कुछ करेंगे मोंटू। बच्चों, ये क्या लगा रखा है? अब भाई आपस में दोस्ती कर लो। हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो मिस्टर महेश, लेकिन ये जो दुश्मनी है ना, ये बचपन से चलती आ रही है, कई साल से चलती आ रही है।
एक दिन में खत्म नहीं होने वाली। चलो रे, बता आज किस किस को तोड़ना है? बॉस, और दत्ता गुरुवर चौल को तोड़ना है और अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं बच्चे। हाँ मानो मेहर, तुम अपने अपने क्लास में जाओ। हाँ, तब तक मैं तुम्हारे टीचर को मिलके आता हूँ। लेकिन पापा। नो आर्ग्यूमेंट्स। चलो 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 चलो, मतलब चलो। हाँ हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा कैसा कह सकते हैं? ये कोई तरीका होता है क्या? हाँ, हमारे बच्चे बड़ों जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ हाँ शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। कैसे कैसे शांत हो जाए सर? अगर आपको फैंसी ड्रेस प्रोग्राम रखना ही था तो हमें पहले इंटीमेट करना चाहिए ना, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसे कैसे अचानक कर दिया आपने? और सर आपको पता है हमारे बच्चों ने सुबह से नाक में दम करके रखा है। हाँ, वो तो स्कूल भी आने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें क्या नई बात है? मतलब बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, बाकी ऐसे प्रोग्राम स्कूल में होते रहते हैं। हो सकता है किसी टीचर ने सोचा हो कि आज स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा जाए। लेकिन सर कोई नोटिस तो देनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी नोटिस दिलवा देता हूँ। मतलब मैं इस पूरे मामले को प्रिंसिपल साहब के नोटिस में लाऊंगा। अभी आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। और जो घर न जाना चाहे और ऑफिस जाना चाहे वो कैसे जाए? वो अपने ऑफिस जाइए निश्चिंत होकर, मगर जाइए जाइए। डेल्टा रनवे नंबर 24 में लैंड करना है। डेल्टा टू अल्फा रनवे क्लियर है, लैंडिंग ओके। लैंडिंग सक्सेसफुल। ग्रेट फ्लाइट कैप्टन कुकी, थैंक यू, मजा आ गया उड़ाने में। वाह कुकी कुकी, क्या हेलीकॉप्टर उड़ाया? ये तो कुछ भी नहीं, कल तो हमने एक साथ 10-10 हवा में उड़ाए थे। क्या हेलीकॉप्टर? जी नहीं, गुब्बारे। पर मतलब तो एक साथ 10 उड़ाने से है ना। परी भयंकर है, लगा आपका तीर इस पर बिल्कुल सही निशाने पर। पहली बार कर रहा है मेरा मन देने को बधाई आपको आपकी जीत की। वाह, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहती थी। छीन गया है बचपन बच्चों का, वह सारे बच्चे बड़े। मुझे अभी खबर मिली है कि स्कूल में कोई दूसरे ग्रह का आदमी ने घुसखोरी की है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। चलो। भूल गया मैं भी कि नहीं देख पाएगा यहाँ कोई मुझे। ये सब बच्चे बड़े बनकर क्यों घूम रहे? मंत्री जी, मुझे लगता है कि उस फ्लाईओवर का नाम किसी क्रांतिकारी का नाम का हो। कर गया सही बार आपका हथियार परी भयंकर। उड़ जाएंगे होश बालवीर के जब देखेगा वो ये नजारा। समझ ही नहीं आएगा उसे कि है आई कैसी नई मुसीबत बच्चों पे। बच्चे ऐसे कैसे बड़े हो सकते हैं? कहीं ये भयंकर परी की कोई चाल तो नहीं है?
तौबा तौबा यहाँ स्कूल में ही क्या कर रहा है? अगर तौबा तौबा यहाँ है तो फिर भयंकर परी जरूर बच्चों के साथ कोई बुरा खेल खेलने वाली है ये तो बल्लू जो रहता है मानव और मेहर के साथ। अब लेकिन ऐसे घूर क्यों रहा है ये मुझे? कहीं देख तो नहीं लिया इसने मुझे? है पर देख तो नहीं सकता यहाँ कोई मुझे। फिर अब लेकिन हुआ क्यों नहीं ये बड़ा बाकी बच्चों की तरह? शैतानी हवा तो गई होगी इसमें भी। कहीं ये बालवीर की तरह है तो नहीं कोई असाधारण बच्चा? आ रहा है ये मेरी तरफ क्यों? ये असंभव, जरूर ये मेरे को तकलीफ पहुंचाएगा। नहीं देखा इसने मुझे। ये तो मेरा भ्रम। लेकिन हुआ क्यों नहीं ये बच्चा बड़ा बाकी बच्चों की तरह? नहीं है नहीं ये मेरा भ्रम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। बतानी पड़ेगी ये बात मुझे परी भयंकर को अभी। परी भयंकर कर दो मुझे गायब जल्दी। हाँ। तौबा तौबा, मैं चाहता तो तुम्हें पकड़कर भयंकर परी का सारा खेल जान लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मेरा सच सामने आ जाता कि बल्लू ही बालवीर। पर तौबा तौबा, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा संदेह यकीन में बदल गया है कि भयंकर परी जरूर कोई नया खेल खेल रही है। मुझे रानी परी को ये बताना ही होगा। बल्लू सर, तुम बाहर क्या कर रहे हो? सारे बच्चे अपनी क्लास के अंदर गए, चलो तुम भी क्लास के अंदर। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, टाइम हो गया, चलो अंदर चलो। सर बल्लू शुक्र है तुम ठीक हो, वरना सारे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। सारे बड़ों की तरह बातें कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। सारे बच्चों का बचपना पता नहीं कहाँ चला गया है। तुम्हें मैच फिक्सिंग में कोई भी नहीं फंसा सकता। हम उस पर केस कर देंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अरे हाई कोर्ट क्या, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखो बल्लू, हम बड़े हो गए और तू अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में घूम रहा है। तुम्हें भी स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए था, और तुम्हें क्या, इन सब बच्चों को भी स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए था। नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस नहीं लगा है और तुम लोग पढ़ने की जगह यहाँ पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना रहे हो। सर, पढ़ने नहीं, पढ़ाने। देखो नहीं सर, हम यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं मनाने आए थे। हमें तो खबर मिली थी कोई दूसरे ग्रह का आदमी यहाँ घुसा है, हम उसे पकड़ने आए थे। मुझे लगा मेरे बैच का गेट टुगेदर है। मैं थोड़ी फेमस हूँ ना, मैंने सोचा कि मेरे साथ साथ स्कूल भी फेमस हो जाएगा, इसलिए मैं आ गई। सर, हमें तो प्लेन उड़ाने जाना था, पर हमारे पापा जी ने हमें जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिया। चिल्लम चाली करना बंद करो। मॉन टू कंस्ट्रक्शन का बुलडोजर आधे घंटे में आता ही होगा इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। चलो खाली करो। क्या? हाँ। कहीं ये बच्चे सचमुच किसी जादू की वजह से अपनी उम्र से पहले ही तो बड़े नहीं हो गए, लेकिन ऐसा होना तो असंभव है।
हो गए सारे बच्चे बड़े, छीन गया है उनका बचपन, हो रहे सारे माँ बाप परेशान, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के। क्या बकवास कर रहे हो? तौबा तौबा। है नहीं ये बकवास, है ये सच। हुआ नहीं, एक बच्चा पड़ा। ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। हैरान तो हूँ मैं भी कि बच गया कैसे वो बच्चा। नाम क्या है उसका? बल्लू, बल्लू है नाम उसका। ये नामुमकिन है, असंभव है ये। कोई भी बच्चा मेरी शैतानी हवा से बच नहीं सकता। हाँ। तौबा तौबा, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? वो तो आप नहीं है, मेरी ये मजाल कि बनाऊं मैं आपको बेवकूफ। अगर है नहीं आपको यकीन तो देख लीजिए खुद चल के, फिर होगा विश्वास आपको। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, इसका मतलब उस बच्चे के पास जरूर कोई असाधारण शक्तियां हैं। हाँ। देखना ही पड़ेगा कि बालवीर के अलावा असाधारण शक्तियों वाला ये दूसरा बच्चा है कौन। हाँ। सर, मैं जो भी आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो अद्भुत और अनोखा है। आप उसे देख के खुश हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, कहाँ है वो? आपके सामने सर। मेरे सामने तो तुम हो मोंटू। ये सर, बॉस ने अद्भुत और अनोखी चीज कही है, भारी और डरावनी नहीं। हाँ सर, मोंटू बॉस को देखकर कभी किसी को खुशी हुई है क्या? बड़े हो गए सर, बड़े, लेकिन इनकी मजाक करने की आदत गई नहीं है। रोहित, सर को मॉडल दिखाओ। ओ, ओके। मॉडल केवल सर को मॉडल दिखाओ। ओके बॉस। ये सुंदर है ना? ये हमारा बांद्रा प्रोजेक्ट अच्छा है ना? और सर ये हमारा कोलाबा वाला प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सी फेसिंग है। और सर सबसे अनोखी बात बताओ इसकी बालकनी से समुद्र दिखता है। हाँ? केवल रोहित, यहाँ के प्रोजेक्ट का मॉडल बताओ। बॉस, वो तो हमने कब से लाकर रख दिया है, वो देखो। ओह, आइए सर, आइए, देखिए सर, देखिए क्या मस्त। क्या मॉडल बनाया? लेकिन इसे बनाओगे कहाँ? यहाँ बनाऊंगा, यहाँ इस टेबल पे। स्कूल को तोड़कर। क्या? ये मोंटू लखानी कंस्ट्रक्शन का स्कूल है। सर, मैंने बोला इस प्रोजेक्ट में 7 फ्लोर। बस है ना शानदार सर? अब देखिए, फर्स्ट पीरियड इंडोर गेम्स, सेकंड पीरियड वीडियो गेम्स, थर्ड पीरियड खाना, फूड, फोर्थ पीरियड आइसक्रीम। खाने के बाद तो आइसक्रीम चाहिए ना। और उसके बाद मूवी, फिफ्थ पीरियड मूवी मतलब आराम। एंड एट द लास्ट सिक्स पीरियड जिम सर, जिम। है ना शानदार? हर पीरियड में ये होगा तो पढ़ाई कब होगी मोंटू? रिसेस में। सर, ये मोंटू लखानी कंस्ट्रक्शन की स्कूल है, इसमें ओनली खेल एंड खुद, समझे? नो पढ़ाई। नहीं मिस्टर मोंटू लखानी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। स्कूल विद्या का मंदिर था, है और रहेगा।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।